लोगों की भीड़ में चलने वाले अक्सर भीड़ में खो जाते हैं। दुनिया याद उन्हीं को करती है जो अपना इतिहास खुद बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं निकेश, स्टडी फन में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में बताया था और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग की, क्योंकि फ्रेमिंग क्वेश्चन से 1 नंबर आता है और क्वेश्चन टैग से भी 1 नंबर का आता है। तो आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्या होता है ये क्वेश्चन टैग, क्यों सिखाते हैं हमें? हमको तो यही पता नहीं चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसको जानने का। क्यों टीचर्स हमको पढ़ाता है, जबरदस्ती ठोकता रहता है कि ये याद कर लो, वो याद कर लो, ये सीख लो, वो सीख लो। अरे पहले ये तो बताओ क्यों सीखे, क्या करना है, लाइफ में यूज क्यों है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आज इसका यूज क्या है और क्यों करते हैं इसको। क्वेश्चन टैग्स अपनी बात को आगे वाले के सामने मजबूती से रखने के हेल्प करता है। हम अपनी बात को आगे वाले के सामने रख इस प्रकार से रखते हैं और उससे सहमति ले लेते हैं कि जी हाँ, आप हमारी बात से एग्री हैं या नहीं। इस चीज को जानने के लिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग। और हमारे माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यह है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है या क्या है। जनाब, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज बोलने से आती है, लैंग्वेज सीखी जाती है। लैंग्वेज हमें ये बताता है कि अपनी बातों को किस प्रकार से दूसरों के सम्मुख रखना है। तो चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ आज के ये सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा छोटा हो ताकि आप जल्द से जल्द इसको समझ पाएं और कम समय में समझ पाएं। और आपका एग्जाम भी आने वाला है तो अपने स्टडी पे ध्यान रखे रहिए और एक नंबर जहां जहां से ग्रामर के सेक्शन आपके आने वाले हैं, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। आई विल टोटली हेल्प यू इन योर ग्रामर सेक्शन। सो घबराइए नहीं, आपके ग्रामर सेक्शन में मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। इसलिए इस एग्जाम के लिए आप ग्रामर को छोड़ दें और अपनी स्टडी आगे रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग अपनी बात को मजबूती से किसी के सामने रखना और उनसे इस बात पे सहमत कराने के लिए, हाँ आप हमारे बात से सहमत हैं या नहीं, एग्रीमेंट ले लिया जाता है एक तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, इसमें कैसे होता है यार, ये क्या प्रॉब्लम्स है। कुछ नहीं मेरे भाई, आज की वीडियो सिर्फ आप देख लीजिए, क्वेश्चन टैग आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। कुछ चीजें हैं बस उनको पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। हम टेंस पढ़ चुके हैं, तो टेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो सब की सब आपके क्वेश्चन टैग में आपकी मदद करने वाले हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स जरूर याद रखिएगा। और इसमें क्वेश्चन टैग में कुल लगभग 24 ऐसे वर्ब्स मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन टैग्स में हेल्प करने वाले हैं। हम इसमें करते क्या है, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं, बस 2-3 बातों को याद रखना है। सिर्फ 2-3 बातें याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन टैग कभी भी रॉन्ग नहीं होगा और ये हमेशा आपका 1 नंबर फिक्स है। क्या क्या बातें हैं? पहली बात तो ये कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, हमने क्या कहा, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा और हमेशा नेगेटिव बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्तों? नेगेटिव बनता है। कब बनता है? जब आपका सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव। ठीक है, तो उल्टा कर दो, बस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। अगर आपका सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? अफर्मेटिव। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं पूरा लिखूंगा आपके सामने, 24 के 24 लिखूंगा, तो एक एक करके हम उसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या मिला आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये समझा कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग यस अफर्मेटिव। आपके पास जो भी सेंटेंस दिया जाएगा, आपको जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस से आपको 2 चीजें निकालनी है। मैंने क्या कहा? जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उसमें से आपको 2 चीजें निकालनी है। पहली चीजें
क्या निकालनी है आपको, नोट करके रखेंगे। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है इसकी हेल्पिंग वर्ब। क्या ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी क्या चीज ढूंढनी है, दूसरी चीज ढूंढनी है आपका प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इन्हीं के आधार पे आपको क्वेश्चन टैग बनेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, मोहन इज माय फ्रेंड। मैंने क्या लिखा, मोहन इज माय फ्रेंड। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब। चलिए ढूंढ लिया सर, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, इज है। अब प्रोनाउन, ओ तो गड़बड़ हो गया, अब क्या किया जाए, सोचो तुम। है इसका ढूंढना है, क्योंकि ये तो नेम है, ये तो नाउन है, तो नाउन का क्या ढूंढना है, प्रोनाउन। तो इसको और क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं ही। क्या कह सकते हैं, ही। तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाए, अब सेंटेंस। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या ढूंढना है आपको, काइंड ऑफ सेंटेंस ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। हमें लग रहा है कि ये सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, क्योंकि न तो नेगेटिव वर्ड दिया है, न इंटरोगेटिव वर्ड्स दिया है, तो इसका मतलब सेंटेंस कौन सा होगा, अफर्मेटिव होगा। तो अफर्मेटिव का हमने अभी बताया था क्या होता है, अरे बोलो यार, नेगेटिव। देखो, शर्माना, हेजिटेट होना, ये बिल्कुल गलत बात है। दो चीजें हमेशा याद रखिए, खाने में और पढ़ने में कभी शर्माइए नहीं। भूख लगी है, जहां जाइए टूट पड़िए, पहले पेट भर लीजिए, फिर शर्माइए कि अगल बगल में कौन है। पढ़ रहे हो, मन में कोई क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है, सबके सामने खड़े होकर पूछिए। क्वेश्चन देखिए, या तो गलत हो जाएगा या तो सही हो जाएगा। और आगे वाला अगर समझदार है तो किसी भी क्वेश्चन पे नाराज नहीं होगा। बस थोड़ा सा सिचुएशन देखिए कि कब क्वेश्चन पूछना है, हमेशा पूछिए। टीचर वो ज्ञान का वो टीला है। रेत देखिए कभी आपने, रेत में जब नीचे आप उंगली लगाते हैं ना, तो धीरे धीरे रेत गिरती रहती है और आप उंगली लगाते रहते हैं। इसी प्रकार से आपका अध्यापक है। अध्यापक को जब तक आप छेड़ोगे नहीं, जब तक उससे क्वेश्चन करोगे नहीं, छेड़ने का मतलब क्वेश्चन करने से, तब तक वो आपको आपके बुक से हटकर नहीं बताएगा। अगर ज्यादा जानना है तो उससे आप क्वेश्चन पूछते रहिए, वो आपको बताता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं और नहीं कभी थकेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस मामले में, दोनों मामले में बेशरम बन जाओ और पढ़ाई करो। तो हमने कहा कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, काइंड हमने ढूंढ लिया, तो हमने क्या बोला था, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहला जो वर्क करना है वो करना है ये, बस स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इतना ही है पैसे। सबसे पहला वर्क जो करना है वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको जोड़ना है क्या, नॉट। लेकिन इस रूप में नहीं, इतना रखना, ठीक है। इसके साथ क्या रखना है हमें, इसका प्रोनाउन रखना है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में हमको नॉट यूज करना है, तो देखते हैं कैसे। अब इसमें से हमने क्या ढूंढा, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट। तो लेकिन नॉट हम ऐसे नहीं लिखेंगे, नॉट हम लिखेंगे इस फॉर्म में, इसको इजंट पढ़ेंगे, इजंट इसकी जगह पे ही, इजंट ही। बस आपको इतना ही करना है, इजंट ही। तो इजंट ही तक आपने देख लिया। अब मैंने यहाँ पे जैसा मैंने कहा था कि लगभग 24 आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन टैग बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले नोट कर लें। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब एक एक करके हम पहले समझते हैं और फिर मुझे 2 मिनट लगेगा आपको रूल रेगुलेशन समझाने में। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, बस कैसे करना है, क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले अगर हमारे पास, मैंने कहा अगर हमारे पास डू प्लस नॉट है, ये समझ के चलिए कि ये जो है सभी आपके एक तरह से एब्रिविएशन फॉर्म समझ लीजिए। एब्रिविएशन नहीं है लेकिन सिर्फ समझ कर चलिएगा। जैसे डू प्लस नॉट है तो इसको हम जब इस फॉर्म में आकर के लिखते हैं, कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में लिखते हैं आप करके, तो इसको हम ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं डोंट। इसी तरह से डज नॉट है तो डजंट। अब यहाँ देखिए ये बहुत स्पेशल केस है, हम मैक्सिमम यहाँ मिस्टेक करते हैं। इसको थोड़ा आप
पॉइंट कर लेंगे यहाँ पे। और एक वर्ड और है जहां पे आप मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं, वो है यहाँ। तो यहाँ समझते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है एम आई। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब कहीं एम आ रहा है तो एम का एमंट नहीं होता है, इसका ध्यान रखना, एम का एमंट नहीं होगा, एम की जगह पे आरंट होता है। क्या होता है? आरंट, यानी और नॉट की जगह पे हम लिखते हैं आरंट। इसके बाद है इज नॉट, इजंट, और नॉट है तो आरंट। दो जगह आरंट का यूज किया जाता है। पहले जगह पे जहां आई के साथ एम होता है, हमने क्या कहा, आई एम होता है, वहां पे आर नॉट, और अगर आर है तो आर की जगह पे भी आरंट का यूज किया जाता है। फिर आती है आपकी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट, हैजंट, हैव नॉट, हैवंट, हैड नॉट, हैडंट, वाज नॉट, वाजंट, वर नॉट, वर्ट। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ध्यान से इसको देखिए, ये आपके फ्यूचर टेंस है, ये है आपका विल और ये है आपका शैल। विल को शैल को हम लिखते हैं शान। क्या लिखते हैं? शान। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, शान। यहाँ पे वॉन्ट, याद रखिए वॉन्ट है, वॉज नहीं है, ये ओ है। यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान रखना है, ओ है। जबकि आप वॉज लिखते हैं तो वहां पे ए होता है। तो ए और ओ का जो डिफरेंशिएशन है उसको बहुत ध्यान से समझ करके रखिएगा। और हाँ, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर हिंदी भी बताया करिए, हिंदी में बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, इंग्लिश है, अब इससे ज्यादा हिंदी में क्या आपको बताऊं। मुझे नहीं लगता है कि अब इससे भी ज्यादा हिंदी इसमें बतानी चाहिए, क्योंकि जो चीज जैसी होती है उसको उसी प्रकार से ग्रैस्प करना, उसी प्रकार से उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करने में ही आनंद आता है। अगर आप मिर्ची खा रहे हैं और उसमें चीनी भर के खा रहे हैं तो मिर्ची का तो स्वाद खत्म हुआ ना। इसी प्रकार से जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की तरह पढ़िए, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की तरह, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की तरह पढ़िए। भाषा सीखने का यही तरीका होता है, जिस भाषा को आप सीख रहे हैं उसी भाषा में उसको प्रयास करिए सीखने के लिए, तो आपके लिए काफी सहूलियत होगी, बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। इस तरह से अगर हम मॉडल की बात करते हैं, यहाँ से देखते हैं कुछ मॉडल्स भी बहुत सारे हैं। तो मॉडल्स की जब बात करते हैं तो कैन का काउंट हो गया, शुड का, शुडंट, वुडंट, कुडंट, मेगा, मैन, माइट, आउट, मस्टंट, रिजंट, डिडंट, डेरंट, एंड एक हेल्पिंग वर्ड छूट गई थी, डिडंट। ये वर्ड्स आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अब इसमें भी क्या याद करना है, कुछ याद मत करिए, कुछ भी याद मत करिए। सैल को याद कर लीजिए, शांत, विल को याद करिए, वांट, एंड एम आई एम को याद कर लीजिए, आरंट। बाकी सब हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ एन जोड़ते जाइए और टी लगाते जाइए, एपोस्ट्रोफी लगा करके टी लगाते जाइए, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आप 24 वर्ड्स को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब मैं बात करता हूं इसके रूल रेगुलेशन की। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर्स को, क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर्स। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, कैसा है सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगाना है तो सब्जेक्ट अर्थात प्रोनाउन। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान में रखना है, जो भी आप सब्जेक्ट यूज करेंगे उसका जेंडर, उसका नंबर अर्थात वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, मेल है, फीमेल है, हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग ही आपको लगानी है। अगर आपका प्रोनाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की, सिंगुलर है तो सिंगुलर की। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। ऐसा जल्दीबाजी कुछ गड़बड़ नहीं करना है कि क्या करना है, इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा। कुछ और भी पॉइंट हैं जिनको आप एक बार देख लें, फिर मैं एक एक करके आपको एग्जांपल वाइज एग्जांपल समझाता चलूंगा, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। तो कुछ और भी चीजें हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका आपको जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो कुछ और ही होता है। जैसे देखते हैं, अगर आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में देयर है तो क्वेश्चन टैग भी देयर बनेगा, वन है तो वन ही बनेगा, दिस है और दैट है, ये दो स्पेशल केस हैं आपके सामने, दिस है और दैट है तो इसका बनता है इट, दिस का दे बन जाता है और दोज का भी दे बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे सब्जेक्ट के रूप में
अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनाना है। ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। हम नाम को देखकर हिसी तो कर लेते हैं, लेकिन इनको जब देखते हैं हम सब्जेक्ट के रूप में तो कंफ्यूजन होता है कि अब क्या किया जाए। तो कुछ नहीं मेरा है बच्चों, इनको एक बार नोट कर लीजिए और जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल कराता जाऊंगा आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ और भी सब्जेक्ट हैं, अगर इनसे आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे नो वन, नन, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी। तो जब ये सब वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं एज ए सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में जिसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन यूज करना है वो आपको यूज करना है दे। क्या यूज करना है? दे। बस एक चीज को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, जिसको ग्रामर में नंबर्स बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब का चयन करना है। जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। और भी कुछ बातें हैं तो चलिए उसको भी देखते हैं क्या क्या बातें हैं। जैसे अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ये वर्ड्स दिख जाते हैं, जैसे नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त आपको इट का प्रयोग करना है। प्रोनाउन के रूप में क्या यूज करना है? इट के रूप को यूज करना है। अगर आपके क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में ये दिखाई देते हैं क्वेश्चन के सेंटेंस में, तो आपको ये यूज करना है। इसके बाद अगर ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, नन ऑफ अस, ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्लूरल को शो करते हैं, तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऐसे प्लूरल को शो नहीं करते हैं, लेकिन ये बात करता है नन ऑफ अस, यानी हम में से कोई नहीं। तो जो सेंस है वो एक तरह से हम प्लूरल को लेकर चलते हैं कि हम में से कोई नहीं। ढेर सारे लोग हैं, उसमें बोला होगा नन ऑफ अस, तो नन ऑफ अस मतलब हम में से किसी ने नहीं। तो इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? अब अस है तो आप ध्यान रखना है, एक नॉर्मल सी चीज है कि अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है। तो जब हम उसमें सब्जेक्ट उसको यूज करेंगे तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा? वी आएगा। तो देख लेते हैं, ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, आइदर भी कुछ पढ़ते हैं, नीदर ऑफ अस, नाइदर भी पढ़ा जाता है। तो हम उसके फोनेटिक्स पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ जाइए, इस चीज को ध्यान में रखते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं, तो एक पहले तो आप इसका नोट्स बना लें, उसके बाद कुछ और वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स आपके क्वेश्चन टैग में आने वाले हैं मैं उनको एक बार बता देता हूँ, फिर एक एक एग्जांपल करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो आप जिसको आप बड़ा ध्यान से देखिए और देख करके आप समझने की कोशिश करिए कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ एक सेंटेंस में लिखा है आई एम गोइंग टू मीट हर, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, टेंस प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बना? आई एम होते हुए भी, ध्यान रखिएगा आई एम यहाँ पे लिखा हुआ, आई एम होते हुए भी हमने क्या लिखा है? आरंट आई। लेकिन क्या हमेशा आरंट आई ही लगेगा आई एम के साथ? जी नहीं। अगर आपका क्वेश्चन टैग किसमें हो? अफर्मेटिव में हो, ये तो नेगेटिव है, लेकिन अगर क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव में हो तो उस कंडीशन में हम आरंट की जगह एम आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एम आई। जैसे देखिए सेंटेंस लिखा हमने, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। अब ये नेगेटिव है सेंटेंस, तो नेगेटिव का मतलब है तो अफर्मेटिव बनता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है वो किसमें है? अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में जब आता है क्वेश्चन टैग तो हम वहां पे आर नहीं लिखते हैं, वहां पे हम एम का प्रयोग करते हैं। वहां पे हम आर नहीं लिखते हैं, वहां पे हम एम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी सेंटेंस हैं, जैसे नॉट हमको दिख जाता है तो हम समझ जाते हैं कि नेगेटिव वर्ड्स है, नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो होते तो नेगेटिव है, जिनका सेंस नेगेटिव आता है, लेकिन जब हम उनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है वो देखते हैं। जैसे तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव ही रहेगा। हमें अगर नेगेटिव वर्ड्स नहीं मिला है और उनकी जगह पे कोई नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड्स मिल रहे हैं तो भी हम उसका क्वेश्चन टैग किसमें बनाते हैं? अफर्मेटिव में बनाते हैं। जैसे देखिए, आई नो लिटिल अबाउट यूएसए, मैं यूएसए के बारे में बहुत थोड़ा सा जानता हूँ, बहुत कम जानता हूँ।
हम निग्लेजिबल वर्ड्स यूज कर सकते हैं इसके लिए कि मतलब ना के बराबर जानता हूं, मतलब ये कह सकती है कि नहीं जानता हूं। तो ऐसे सेंटेंस में भी इसमें कोई नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं दिख रहा है, नो नॉट नेवर जैसे वर्ड नहीं दिख रहे हैं, फिर भी सेंटेंस सेंस कैसा दे रहा है, नकारात्मक नेगेटिव दे रहा है। तो नेगेटिव दे रहा है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे हम, अफर्मेटिव बनाएंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, आई नो लिटिल अबाउट यूएसए, मैं यूएसए के बारे में बहुत कम जानता हूं, यानी यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होने की वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब इसका हम क्वेश्चन टाइप बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। तो उसमें क्या होती है हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज। आई प्रेजेंट में कैसा है, प्लूरल है, इसलिए हमने क्या यूज किया, डू। एक और एग्जांपल देखते हैं, सी रेयरली कम्स हियर, वह कभी-कभी या मैं कह सकता हूं बड़ी मुश्किल से वो यहां आती है। तो यहां पे वो बहुत मुश्किल से आती है, कभी नहीं आती, ये मानकर चलते हैं। तो इसका क्या बनेगा, अब सी यहां पे क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर होने की वजह से देख लीजिए यहां पे मेन वर्ब में एस लग गया, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, लेकिन यहां पे रेयरली की वजह से ये नेगेटिव है। तो इसका हम क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, डजंट सी। मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखा हुआ है और यहां मैंने जो एग्जांपल्स लिखा हुआ है वो मैंने मॉडल को यूज किया है। जैसे यहां आप देख रहे होंगे यूज्ड टू का यूज किया है और यहां पे भी हमने यूज्ड का यूज किया है। यहां पे हम ऑलरेडी इसके अंदर ही कंट्रोल फॉर्म आपका डाल रखे हुए हैं। तो चलिए इस मॉडल को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से समझते हैं कि इनको कैसे यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा सी यूज्ड टू गो टेंपल, इसका मतलब है यहां पे हैबिट की बात कर रहे हैं कि वो जो है रेगुलर मंदिर जाया करती है। तो वो रेगुलर मंदिर जाया करती है, यूज्ड टू का प्रयोग किया है, मॉडल से यूज किया है। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया हुआ है कि सर मॉडल पढ़ा दीजिए। बहुत जल्दी ही मैं आपको मॉडल भी पढ़ाने वाला हूं और मैंने पहला टारगेट ये बनाया हुआ है कि जो 10th के बच्चे हैं जिनके पास 5 टॉपिक्स है ग्रामर के, उनको मैं जल्द से जल्द समाप्त करूं कि सबकी वीडियो आप तक पहुंचाऊं, ताकि उन बच्चों का वो 30 मार्क्स का है सेक्शन वहां से कवर हो पाए। फिर आप जिसकी रिकमेंड करेंगे मैं उसकी वीडियो ग्रामर से बनाता रहूंगा। तो देखते हैं, सी यूज्ड टू गो टेंपल। अब यहां देखिए हमने क्या लिखा है, यूज्ड सी। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, आप यूज्ड सी की जगह पे डिडंट सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों यूजें सही है। क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसी से उठा करके हम अपना बना सकते हैं, नहीं तो हम चाहे तो डिडंट सी का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे देखिए हमने कहा कि वह मंदिर जाया करती है, तो हमने क्या बना दिया, यूज्ड सी। क्या वो नहीं जाया करती है, मतलब कि जाया करती है। अब यहां पे हो जाएगा क्या वो नहीं जाया करती थी, क्या वो नहीं जाया करती थी, तो यहां पे भी आंसर आएगा कि जाया करती थी। यहां देखते हैं सी यूज्ड स्मोक, वो धूम्रपान यूज किया करती थी, स्मोकिंग यूज किया करती थी। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, यूज्ड, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है तो हम अफर्मेटिव बनाएंगे, भूलना नहीं है। और इसके लिए हम यहां पे यूज कर लेंगे डिडंट सी, इसमें हम डिडंट सी ही लिखेंगे। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई आदेश होता है, रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, सजेशन होता है। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं। इनका कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इसके भी 2 तरीके से बनाते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, मैं बहुत ज्यादा बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि छोटी वीडियो, एक ही वीडियो में आपको क्वेश्चन टैग समझ में आ जाए। तो हमारी बातों को भी आप समझने की कोशिश करिए, हमारी फीलिंग्स को भी समझिए और आप कम वीडियो में ही इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। देखते हैं, ओपन, यहां पर हमने क्या लिखा है, ओपन द गेट, यानी विल यू, हमने कहा कि दरवाजा खोल दे, तो इसका मतलब यह है कि क्या आप खोलेंगे। मैंने कहा गेट खोल दो, तो क्या बना, क्या आप दरवाजा खोलेंगे। तो विल यू, आप इसको यूज कर सकते हैं वॉन्ट यू। दूसरा, प्लीज कम हियर, आप यहां आइए, तो मैं कहूंगा क्या आएंगे, मैं क्या कहूंगा, क्या आएंगे। बस यही है, आप बातों को कहने का तरीका समझ लीजिए कि किस प्रकार से आप अपने बातों को प्रभावी रूप से कहेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा विल यू और लिख सकता हूं want you। और भी हम कुछ एग्जांपल के साथ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कभी कभी हम किसी को कुछ बात कहते हैं तो नाराज होकर कहते हैं, नाराजगी दिखाते हैं।
जैसे हम कह सकते हैं कि कोई आपको परेशान कर रहा है, आपके बीच में कोई मैटर्स में कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो आप कहते हो कि अपना काम करो, मेरे काम में ध्यान मत दो, मेरे मैटर में आप इंटरफेयर मत करो, मेरे काम में पैर मत अड़ाओ। तो ये क्या है, मतलब आपका इंटेंशन कैसा है, आप उसको किस तरीके से कह रहे हैं। तो आपका यहाँ इंटेंशन होता है कि आप नाराज हैं। जब आप नाराज होते हैं तो अगर ऐसे सेंटेंस मिल जाए जहाँ पे आपको नाराजगी एहसास हो रही हो, तो उन सेंटेंस का हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। तो उन सेंटेंस का क्वेश्चन टैग देखते हैं कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं है, बस हमको कान का यूज करना होता है, कौन, बस इतना ही करना है। तो देखते हैं क्या है, जैसे यूज योर ओन व्हीकल। मान लीजिए आपसे किसी ने गाड़ी मांगा तो आप नाराज हो गए, अपनी गाड़ी यूज करो, चले आते हैं मांगने रोज रोज, नहीं देख जाओ। ये क्या है, नाराजगी है। या तुम्हारे पास नहीं है क्या, अपना क्यों नहीं चलाते हो, ये क्या है, नाराजगी है। तो इसको क्या कैसे बनाते हैं, कांट यू, क्या तुम अपनी यूज नहीं कर सकते हो, चले आते हो जब देखो तब उठा के मांगने, जाओ अपनी यूज करो। हम क्या दिखा रहे हैं, नाराजगी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कीप शट, बहुत बोलते हो, कम बोला करो, चुप रहा करो। कैसा भाव है, जी हाँ, नाराजगी का भाव है। तो इसमें कांट यू, क्या चुप नहीं रह सकते, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो, कांट यू। ठीक है सर, आगे देखते हैं, जैसे माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो, दूसरे के काम में उंगली मत करो, पैर मत लड़ाओ, वहां पे आकर फालतू में पैर लड़ाते रहते हो, चलो जाओ। तो उसका हम कैसे बनाएंगे, कांट यू। इसी तरह से कुछ और भी सेंटेंस होते हैं जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं, जैसे लेट्स वाले। तो लेट्स वाले सेंटेंस को कैसे करना है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको शैल और विल का यूज करना है बस, और कुछ नहीं। याद रखना, आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। वेरी गुड। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। तो इसका हो जाएगा शैल बी, क्या खेलेंगे। हमने कहा लेट हर कुक, उसको खाना पकाने दो, विल यू, क्या पकाने दोगे, यानी यहाँ पे मतलब क्या आप उसको पकाने दोगे। यहाँ लेट्स गो, शैल बी, यहाँ पे प्रपोजल दे रहे हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में क्या भाव आ रहा है, प्रोनाउन का वी आ रहा है। लेट्स हर कुक, कोई किसी बच्चा है या कोई व्यक्ति है, कोई लड़की खाना बना रही है, वो उसको बार बार परेशान कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या यूज किया, लेट्स, यहाँ पे लिखा लेट्स हर कुक, तो उसके लिए क्या, विल यू, यानी आगे वाले को आप मना कर रहे हो, यार क्या आप उसको खाना बनाने दोगे, चलो छोड़ो यहाँ से हटो, तो विल यू। इसी प्रकार से यहाँ पे है लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। अब यहाँ पे भी बात कर रहे हैं चलो खेलते हैं, यानी समूह की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। अकेले तो कोई बोलेगा नहीं कि चलो खेलते हैं, भाई अकेले बोलोगे क्या अपने आप को कि चलो खेलते हैं, नहीं, आपके साथ 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, या एक ग्रुप होगा, एक टीम होगा, तो होगा लेट्स प्ले। तो इसके लिए प्रोनाउन क्या मिला हमें, वी। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, वी। यहाँ पे क्या यूज किया, यू। और यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे भी हमने वी यूज किया। मैंने वो एग्जांपल आपको देकर समझाया है जो नॉर्मल नहीं है, जैसे हमने इंपरेटिव का आपको समझाया, नेगेटिव वर्ड्स वाले को समझाया कि अगर नेगेटिव वर्ड्स आता है तो हमारा अफर्मेटिव ही बनना चाहिए। वो नेगेटिव दिखता तो नहीं है लेकिन होता है, इसलिए उसका भी अफर्मेटिव होना चाहिए। फिर मैंने आपको लेट्स वाले सेंटेंस को समझाने की कोशिश की कि लेट्स वाला आता है तो क्या किया जाए। इंपरेटिव सेंटेंस भी हमने आपको समझा दिया। अब एक दो एग्जांपल के साथ आपको मैं सामान्य सेंटेंस को समझा देता हूं, आप इनको देख सकते हैं। हमने उन सभी एग्जांपल्स को शामिल करने की कोशिश की जो मैंने आपको रूल रेगुलेशन बताए थे, जो जो वर्ड्स मैंने आपको पहले बता दिए थे। तो चलिए इनको भी एक बार समझ लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहला मैंने सेंटेंस लिखा, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं है। तो इसके लिए क्या, अब हमने नेगेटिव वर्ड यूज किया तो इसका कैसा बनना चाहिए, अफर्मेटिव बनना चाहिए। तो क्या बना, इजंट इट। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था, क्वेश्चन टैग्स जब भी आप बनाएंगे तो आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना है। कॉमा के बाद जस्ट आपका स्मॉल लेटर से ही शुरू होना चाहिए। तो मैंने कहा इट इज नॉट करेक्ट, ये सेंटेंस कैसा, नेगेटिव, तो टैग कैसा, अफर्मेटिव। हमने क्या उठा लिया, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब ले लिया और इट का हमने इट ही यूज कर लिया। यहाँ देयर इज अ काउ, हमने देयर वाला आपको बताया था, देयर इज अ काउ, तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गया हमको,
इजंट ये अफर्मेटिव है, यहाँ पे इस बार क्या है अफर्मेटिव है, तो जब ये अफर्मेटिव है तो हमने क्या बना लिया यहाँ पे नेगेटिव बना लिया। इजंट देयर दिस वीडियो इज यूजफुल, इज वेरी यूजफुल, दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल। अब दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल यानी कैसा सेंटेंस है, हम कहेंगे कि अफर्मेटिव है, तो जब ये अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। इजंट इट नन कैन से सो, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है, तो इसका क्या बनेगा, अब नन कैन से सो ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में है तो इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे। कैन दे, आगे देखते हैं समवन इनवाइटेड मी, कुछ लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, सब्जेक्ट आपका डिफाइन है, किसने आपको इनवाइट किया है, तो समवन का जब यूज करते हैं तो हमने क्या बताया था प्रोनाउन आपको दे यूज करना है, तो ये अफर्मेटिव हो गया, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। एवरीथिंग इज अरेंज्ड, सब कुछ व्यवस्थित है, तो सब कुछ व्यवस्थित है तो इसका क्वेश्चन टैग देखिए, अब ये आपका कैसा है अफर्मेटिव, तो इसका क्या बनेगा नेगेटिव। एवरीथिंग इज अरेंज्ड तो लिखेंगे इजंट इट। ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, तो इसका क्या बनेगा आरंट वी, हमने बोला था ऑल ऑफ अस जब भी आएगा तो इसका हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे वी यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, नन वाज प्रेजेंट देयर, कोई भी वहां उपलब्ध नहीं था, प्रेजेंट नहीं था, तो अब नन वाज प्रेजेंट देयर, यहां पे आ रहा है बात नेगेटिव की, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा अफर्मेटिव, ठीक है, उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा अफर्मेटिव। मुझे पूरा यकीन है कि आपको पूरी तरह से ये चीजें समझ में आ गई होगी। आपका 2 नंबर क्वेश्चन फॉर्मिंग, फ्रेमिंग और क्वेश्चन टैग आपका क्लियर हो चुका है। घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए